जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि गोवा में राष्ट्रीय महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान तो गोवा में स्थित है। और एक है महावीर हरिण नेशनल पार्क, महावीर हरिण राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। महावीर हरिण उसमें हो सकता है नाम रहता है महावीर हरिण नेशनल पार्क, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये कहाँ स्थित है? तो यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। यह हैदराबाद में स्थित है महावीर हरिण नेशनल पार्क। और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान अगर क्वेश्चन में रहता है इसका आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति, ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी खाद्यान्न, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी टमाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल क्रांति का संबंध ऑप्शन सी आलू से है। ऑप्शन सी आलू से गोल क्रांति का संबंध है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। और भारत में आलू जो है कहाँ, किसने लाया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत में आलू कहाँ से आया था? तो पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। 16वीं शताब्दी में आलू को पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? ऑप्शन ए शिशिर, ऑप्शन बी शरद, ऑप्शन सी बसंत, ऑप्शन डी वर्षा। तो इसका आंसर हो जाता है हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु आती है। हेमंत ऋतु के बाद ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा शिशिर ऋतु। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है। चलिए इसका थोड़ा हिंदी का नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी में भी केबीसी में पूछा जाता है छोटे इनाम राशि में, तो इसका यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए थोड़ा डिटेल भी इसका देख लेते हैं। ये आप लोगों के सामने कंप्लीट लिस्ट है कि कौन सी ऋतु के पास, हिंदी में कौन सी ऋतु के पास बाद कौन सा ऋतु होता है। स्कूलों में तो हम लोग इंग्लिश में ही समझते हैं, या फिर 3 ही ऋतु हम जानते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। तो यहाँ कंप्लीट दिया हुआ है कि जनवरी फरवरी के महीने में शिशिर होता है। और जो हेमंत जो क्वेश्चन था, हेमंत होता है नवंबर दिसंबर के महीने में। तो इसके बाद ऋतु हो जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में जो ऋतु होता है तो होता है शिशिर, जो कि एंड ऑफ विंटर होता है, ठंडा का आखिरी समय होता है। और शिशिर के बाद होता है बसंत, जो मार्च और अप्रैल के महीने में होता है। और मई और जून के महीने में ग्रीष्म होता है, जो गर्मी का मौसम होता है उस समय। और जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा कहते हैं, और इंग्लिश में इसे मानसून कहते हैं। बसंत को इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं, और गर्मी को, जो ग्रीष्म को इंग्लिश में समर कहते हैं। और सितंबर अक्टूबर के महीने में शरद होता है, जो कि पोस्ट मानसून होता है। मानसून के बाद वर्षा का लास्ट समय होता है। और उसके बाद होता है हेमंत सीजन होता है। इस तरह से यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सब कंप्लीट। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी वरामिहिर, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो इसका आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ऑप्शन बी हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, हरिसेन। और इसके बारे में बहुत सारा डिटेल हम यहाँ से क्वेश्चन करेंट करेंगे अभी, तो इसका ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यह हरिसेन वही कवि है जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि इलाहाबाद में जो स्तंभ लिखा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, जिसमें कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन, उसके युद्धों का विवरण हरिसेन ने ही किया था। यह प्रयाग प्रशस्ति वही स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ वही है जिसे कि अकबर ने, यह अशोक का स्तंभ है इलाहाबाद स्तंभ, जिसे कि अकबर ने कौशाम्बी से उखाड़कर प्रयागराज में स्थापित किया था।
यह स्तंभ कौशाम्बी से लेकर आया था। अशोक के स्तंभ को अकबर लाया था और प्रयागराज में स्थापित किया था। इसी स्तंभ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पहले के वीडियो में भी पढ़ा है कि किस स्तंभ पर 3 युगों का या 3 शासन काल का उल्लेख मिलता है। तो यही स्तंभ है। इलाहाबाद स्तंभ पर ही 3 युगों के 3 काल का, यानी कि 3 काल का शासन काल का उल्लेख मिलता है। पहला है मौर्य काल के अशोक का जिक्र मिलता है इसी स्तंभ पर, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद स्तंभ पर। और दूसरा है गुप्त काल यानी गुप्त काल के समुद्रगुप्त का विवरण इसी स्तंभ पर मिलता है। और तीसरा है मुगल काल के जहांगीर का वर्णन इस स्तंभ पर मिलता है। जहांगीर का वर्णन इस स्तंभ पर मिलता है। और समुद्रगुप्त को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त को। अशोक ने इस स्तंभ को कौशाम्बी में स्थापित किया था। और इस स्तंभ पर यह क्यों फेमस है, अशोक ने इस स्तंभ पर, कौशाम्बी स्तंभ पर, जो कि कौशाम्बी अभिलेख भी हम लोग कहते हैं, तो कौशाम्बी अभिलेख पर अपनी प्रिय पत्नी कारूबाकी की दान की चर्चा इस पर की थी। कारूबाकी, उसकी प्रिय पत्नी का नाम था कारूबाकी। तो कारूबाकी के दान की चर्चा कौशाम्बी स्तंभ पर इसकी चर्चा की थी, कौशाम्बी स्तंभ पर। इसलिए हम लोग यहाँ इस स्तंभ को पत्नी को समर्पित या रानी को समर्पित अभिलेख भी कहते हैं। यह भी ध्यान में रखना है कि अशोक के किस स्तंभ को रानी को समर्पित स्तंभ कहा जाता है, तो हो जाएगा कौशाम्बी स्तंभ। ऑप्शन डी में देख रहे हैं आप अश्वघोष। तो अश्वघोष कुषाण वंश के शासक कनिष्क का दरबारी था। यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क का दरबारी था और इसने बुद्धचरितम की रचना संस्कृत में की थी। बुद्धचरितम की रचना संस्कृत में अश्वघोष ने की। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वराहमिहिर किसका दरबारी था। वराहमिहिर किसका दरबारी था। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था वराहमिहिर। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसे विक्रमादित्य या फिर के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इस नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग जानते हैं। गुप्त वंश का ही यह शासक है। और वराहमिहिर कौन था, तो वराहमिहिर जो खगोल शास्त्री था, एस्ट्रोनॉमर था। वराहमिहिर गुप्त काल का खगोल शास्त्री था, एस्ट्रोनॉमर था। इसका जन्म यानी कि वराहमिहिर का जन्म उज्जैन में हुआ था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। और गुप्त काल को ही हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ही कहते हैं गुप्त काल का स्वर्ण युग। और कालिदास जो थे इन्हीं के ही दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे कालिदास। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो के क्वेश्चंस भी आप लोगों के हेल्पफुल रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।